अगर आपके जीवन का कोई गोल है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने गोल को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसी चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। हाउ टू अचीव गोल्स। किसी भी गोल को, किसी भी मकसद को किस तरीके से अचीव किया जाता है, उसी चीज के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको अपने जीवन का मकसद, गोल पता होना चाहिए। तो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि आप चाहते क्या हैं, आपके जीवन का गोल क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपना गोल ही नहीं पता होगा तब तक आप उसका पीछा कैसे करेंगे। तो गोल के बारे में जानना, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यानी स्पेसिफिक, वो क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, किस चीज की आप तलाश कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में है, यानी वो वास्तव में आपको पता होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, ये गोल नहीं है, ये आपकी इच्छाएं हैं। तो अपना गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि बस मुझे ये चाहिए, जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, वही आपका गोल होता है। तो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि आपको चाहिए क्या, किस चीज की आप तलाश कर रहे हैं। और जब ये पता चल जाए आपका गोल क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, राइट इट डाउन, उसको लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। गोल सोच लिया, दिमाग में आ गया, क्या करना है, किस तरीके से करना है, अब उसको राइट इट डाउन अपनी कॉपी में लिखिए। क्योंकि ये एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि 2 से 3% लोगों के गोल होते हैं और वो अपनी कॉपी में लिखते हैं। लिखने में पावर होती है। तो अपने गोल्स को कॉपी में नोट करिए, रोज नोट कर सकते हैं। अपने गोल्स को पहले सोचिए, फिर कॉपी में लिखिए। लिखने में ताकत होती है। जिस चीज को लिख सकते हैं ना, उसको दोबारा पढ़ भी सकते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन एक बार जब उसको आप कॉपी में उतार देते हैं, कॉपी में लिख देते हैं, कोई दूसरा भी बता सकता है कि आपके दिमाग में क्या है और आप क्या चाहते हैं, किस चीज की आप तलाश कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उसको कॉपी में लिख लीजिए अपने गोल्स। और तीसरा जो स्टेप है, सेट अ डेडलाइन। आप डिसाइड कर लिया, आपका गोल भी हो गया, कॉपी में भी लिख लिया, अब उसको एक डेडलाइन दीजिए, एक समय सीमा दीजिए कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद हमें इस चीज को हासिल करना है। उसको एक डेडलाइन दीजिए, क्योंकि जब तक आप गोल को डेडलाइन नहीं देंगे आप उसको हासिल नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म गोल है तो छोटा समय दे सकते हैं, बड़ा गोल है 2, 3, 4, 5 साल का टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसको डेडलाइन देना ही पड़ेगा। जब तक डेडलाइन नहीं देंगे तब तक आप उसको कैसे मेजर कर पाएंगे कि इसको कब तक हासिल करना है। तो डेडलाइन देना पड़ेगा गोल को, और गोल वही होता है जिसमें एक डेडलाइन होती है, एक स्पेसिफिक डेट होती है कि इस डेट तक हमें इस चीज को हासिल कर लेना है। और डेट नहीं पता होगी तो आप उसको कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे। लगातार आप उसका पीछा तो करते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये चीज आपको मिली या नहीं मिली। तो इसीलिए डेडलाइन देना ज्यादा जरूरी होता है। चौथा स्टेप होता है मेक अ लिस्ट। आप डेडलाइन सेट कर लिया, गोल बना लिया, लिख लिया, उसको एक डेडलाइन दे दिया, अब मेक अ लिस्ट। लिस्ट किस चीज की बनानी है, उस गोल को हासिल करने के लिए किन किन स्टेप को आपको लेना है, कौन कौन से एक्शन लेना है, उन सारे स्टेप को ले लिया। आपने एक गोल डिसाइड किया, अब इस गोल को किस किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, क्या क्या करके इस गोल को हासिल किया जा सकता है, उस लिस्ट को आपको बनाना पड़ेगा। ये करेंगे तो हम इस गोल के पास जाएंगे, इस गोल के करीब जाएंगे, ये स्टेप उठाएंगे, तब भी इस गोल को हासिल किया जा सकता है। तो उन सारे एक्शन को आप लिखिए कि कौन कौन से काम करके इस गोल को जो आपने डिसाइड किया है उसको हासिल किया जा सकता है। उसके बात क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज द लिस्ट। उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है, आपको सेट करना है कि इस गोल को हासिल करने के लिए पहला स्टेप, इसमें से सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है इस गोल को हासिल करने के लिए। उस लिस्ट में से अच्छा एक स्टेप निकालिए कि इस चीज को करके हम इस गोल को जल्दी हासिल कर सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करिए, ये करेंगे पहले, फिर इसके बाद हम ये भी करेंगे, इससे भी, यानी उसको प्रायोरिटी के हिसाब से अपने स्टेप को, अपने एक्शन को निर्धारित कर सकते हैं। पहले ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जो एक्शन आपको लेना है।
छठे नंबर पे आपको क्या करना है, अब आपने डिसाइड कर लिया कौन कौन से एक्शन लेने हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए। अब आपको करना है टेक एक्शन ऑन योर प्लान। प्लान बना लिया, अब आपको एक्शन लेना। लोग यहीं पे अटक जाते हैं, लोग यहीं पे फंस जाते हैं, लोग एक्शन नहीं ले पाते। पहला स्टेप ना बहुत मुश्किल होता है, पहला कदम लोग नहीं उठा पाते हैं, और जब पहला कदम जो लोग उठा लेते हैं फिर उनके अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। दूसरा कदम उठाते हैं और मोटिवेशन बढ़ जाता है, तीसरा कदम उठाते हैं उनका मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन उसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना ही पड़ेगा। लोग पहला स्टेप नहीं उठा पाते, पहला ही कदम नहीं उठा पाते, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। शुरू कर देंगे तो अंत तो हो जाएगा, लेकिन शुरू करने में ही तो प्रॉब्लम होती है। शुरू करने में विल पावर नहीं आती, इच्छा नहीं होती कि इसको करें या ना करें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तभी आएगा ना जब आप एक्शन लेंगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन में ही एक्शन छिपा हुआ होता है। एक सेटिस्फेक्शन में ही एक्शन होगा, और जब आप एक्शन नहीं लेंगे आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। तो आपको अपने प्लान पे एक्शन लेना पड़ेगा, एक एक छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा कि ये करेंगे, थोड़ा स्टेप लिया, ये आज काम किया, इस चीज़ को किया, थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज उन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो आपने प्लान बनाया है। केवल प्लान काम नहीं करता है, प्लान पे इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, उस पर काम करना होता है, तभी आप अपने सब इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिस कर देंगे आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते। और लास्ट वन है डू समथिंग एवरी डे ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। आपने गोल डिसाइड किया जिसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है ना, उसमें एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। एवरी डे रोज करना पड़ेगा, रोज एवरी डे 24 घंटे में 24 घंटे 7 दिन 1 साल रोज आपको काम करना पड़ेगा अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल पे, तभी आप उसको हासिल कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन काम करके आप उसको हासिल नहीं कर सकते। रोज कुछ ना कुछ एक कदम रोज उठाना, कुछ भी आपको करना है छोटा सा, भले भी 5 मिनट की एक्टिविटी करते हैं अपने लॉन्ग टर्म के गोल को हासिल करने के लिए, लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। वो 5 मिनट की जो एक्टिविटी है जो रोज आप कर रहे हैं, तब आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल को हासिल कर सकते हैं। आप सोचिए कि हम हफ्ते में एक दिन संडे को समय निकाल करके 5 घंटे काम कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। रोज 5-5 मिनट आप अपने उस मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल पे काम करेंगे, आप अपने बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने 7 स्टेप बताया है, एक बार फिर से हम आपको समराइज कर देते हैं, जिसमें से पहला है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्या आप चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं। दूसरा राइट इट डाउन, अपने गोल्स को अपनी कॉपी में लिखिए। और तीसरा है सेट अ डेडलाइन, उसको एक डेडलाइन दीजिए, एक समय सीमा दीजिए कि इस गोल को कब तक हासिल करना है। और तीसरा है मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए इस गोल को हासिल करने के लिए कौन कौन से काम हमें करने हैं। और चौथा है ऑर्गेनाइज द लिस्ट, उस लिस्ट में से सबसे पहले कौन सा एक्शन लेना है अपने गोल को पूरा करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करिए। और छठा नंबर पे है टेक एक्शन, एक्शन लीजिए अपने प्लान पे, अपने गोल को हासिल करने के लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन में ही एक्शन छुपा हुआ होता है। लास्ट है डू समथिंग एवरी डे ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, रोज अपने गोल को हासिल करने के लिए भले ही 5 मिनट की एक्टिविटी करिए, लेकिन लगातार करिए। लगातार कंसिस्टेंसी में पावर होती है। किसी चीज को लगातार करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, आप 100% अपने काम में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये रोज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और आप जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जिस भी गोल को आप हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। बस इन 7 स्टेप को डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले पावरफुल वीडियो में।